Hey guys, welcome to Start from Scratch, and today we are going to talk about idioms and phrases. Burn a hole in one's pocket, blow one's trumpet, break the news, bid defiance and bury the hatchet. तो आज हम इस वीडियो में 5 और idioms के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा burn a hole in one's pocket। इसका लिटरल मीनिंग देखें तो क्या होगा कि मीन्स किसी की जेब में एक छेद करना या एक छेद जलाना। बर्न मीन्स होता है जलना या जलाना, होल मीन्स होता है छेद, वंस पॉकेट मीन्स किसी की जेब में, किसी की जेब में। ओके, ये इडियम देखा जाए तो ये हाफ है। अगर इसको हम फुल तरीके से लिखें तो ये कैसा होगा कि मनी बर्न्स अ होल इन वंस पॉकेट मीन्स जो पैसा है वो किसी की जेब में जलता है या छेद करता है। तो ये इसका लिटरल मीनिंग हो गया। ये एक्चुअली एक इवोकेटिव एक्सप्रेशन है, EVOCATIVE, एक इवोकेटिव एक्सप्रेशन है, मीन्स जो कि विचारों को उत्तेजना देता है। इवोकेटिव का मतलब होता है विचारोत्तेजक और एक्सप्रेशन का मीन्स होता है अभिव्यक्ति। ये एक कहने का तरीका है, एक सांकेतिक तरीका है कहने का कि पैसा किसी की जेब में जलता है। इसका मीनिंग क्या होगा? मनी स्पेंट क्विकली मीन्स पैसे का जल्द ही खर्च हो जाना। मनी मीन्स होता है पैसा, स्पेंट मीन्स होता है खर्च, और क्विकली मीन्स होता है जल्दी से। तो ये उन व्यक्तियों के लिए यूज़ किया जाता है जिनके हाथ में पैसा टिकता नहीं है, मीन्स द वन हु कैन नॉट होल्ड ऑन टू द मनी, द वन हु कैन नॉट hold on to the money, one who cannot hold on to the money means पैसा जिनके हाथ में टिकता नहीं है। उन्हें एक तरीके का टेम्पटेशन होता है कि पैसे को कैसे जल्द से जल्द खर्च करें, जैसे ही कोई भी अर्निंग आए और उसे हम जल्द से खर्च करें। अगर आप इसको रियल लाइफ में रिलेट करके देखें तो कोई भी चीज़ जो कि बर्निंग सेंसेशन पैदा करती है, अगर आप उसे हाथ में पकड़ते हैं तो उसे छोड़ देने की कोशिश करते हैं, या जेब में रखते हैं तो उसे निकाल के फेंकने की कोशिश करते हैं। तो ये एक सांकेतिक वे है, एक इवोकेटिव एक्सप्रेशन है कहने का कि पैसा किसी की जेब में जलता है, मीन्स वो पैसे को जल्द से जल्द निकाल के खर्च करने की कोशिश करता है। सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, मनी गिवन टू अ स्पेंड ट्रिप ओनली बर्न्स अ होल इन हिज पॉकेट। स्पेंड ट्रिप का मतलब होता है खर्चीला व्यक्ति। जो खर्चीले व्यक्ति को अगर पैसा दिया जाए तो वो जल्द ही जल्द उसे खर्च कर देता है, जल्द से जल्द। मनी गिवन टू अ स्पेंडर मीन्स खर्चीले व्यक्ति को दिया गया पैसा, ओनली बर्न्स अ होल इन हिज पॉकेट मीन्स पैसा उसके हाथ में टिकता नहीं है या उसकी जेब में टिकता नहीं है। फ्रेंच में ही इसका एक सिमिलर एक्सप्रेशन है जिसका मीनिंग होता है मनी बर्निंग अ हैंड। यहाँ आप जैसे फोटो में देखो, मनी बर्निंग अ हैंड। ओके, और एक और मीनिंग इसका क्या होता है कि मनी बर्न्स अ होल इन वंस हैंड, मनी बर्न्स अ होल इन वंस हैंड। तो ये एक फ्रेंच में एक्सप्रेशन है जिसका मीनिंग सेम ही होता है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो बर्न अ होल इन वंस पॉकेट, बर्निंग वंस हैंड, और मनी बर्निंग अ हैंड और मनी बर्न्स अ होल इन वंस पॉकेट, सबका मीनिंग सेम ही होता है। सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, सेकेंड सेंटेंस में, चिल्ड्रन कैन नॉट रेस्ट टिल दे गेट रिड ऑफ देयर मनी और एज वी से इट बर्न्स इन देयर पॉकेट्स। तो बच्चे तब तक आराम से नहीं बैठ सकते जब तक वो अपने पैसों से छुटकारा नहीं पा लेते। मीन्स उन्हें एक टेम्पटेशन होता है उसे स्पेंड करने का, मीन्स दे आर टेम्पटेड टू स्पेंड द मनी। ओके, समझ में आ गया? चिल्ड्रन मीन्स होता है बच्चे, कैन नॉट रेस्ट मीन्स आराम नहीं कर सकते, टिल दे गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ मीन्स होता है छुटकारा पाना, और मनी मीन्स अपने पैसों से। तो बच्चे तब तक आराम से नहीं बैठ सकते जब तक वो अपने पैसों से छुटकारा नहीं पा लेते या जब तक उसे वे खर्च नहीं कर देते। सेकेंड हम देखेंगे, ब्लो वंस अ ट्रम्पेट। ब्लो मीन्स होता है बजाना या फूंक मारना। यहाँ पे इसका मीनिंग होगा बजाना, क्योंकि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहता है जब उसे ब्लो करते हो या उसमें फूंक मारते हो तो वो बजता है, एक साउंड प्रोड्यूस करता है। ट्रम्पेट मीन्स होता है तुरही। ये ट्रम्पेट और हॉर्न ऑलमोस्ट दिखने में एक से होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस के साथ में। तो जैसे आप देखोगे यहाँ इस फोटो में, ये एक ट्रम्पेट या हॉर्न आप बोल सकते हैं, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे भी आप देख लो और इस फोटो में भी आप देख लो। ब्लो वंस ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है कि अपनी ही तुरही बजाना, ये इसका लिटरल मीनिंग हुआ। अगर हम इसका मेटाफोरिकल मीनिंग देखें तो क्या होगा? टू प्रेज वन सेल्फ मीन्स खुद की प्रशंसा करना। प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना, और टू स्पीक और बोस्ट अबाउट वन सेल्फ, या अपने बारे में ही बोलना या खुद के बारे में बढ़ चढ़कर बात करना। बोस्ट मीन्स होता है बढ़ चढ़कर बात करना या डींग मारना। ओके, तो सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, नो वन लाइक्स टू टॉक टू दोज हु आर ऑलवेज ब्लोइंग देयर ओन ट्रम्पेट। उन लोग व्यक्तियों से कोई भी बात नहीं करना चाहता जो हमेशा अपने बारे में बढ़ चढ़कर बात करते हैं, बढ़ चढ़कर बोलते रहते हैं।
अगर हम इस फ्रेज का ओरिजिन देखें तो कहाँ से आया है ये फ्रेज? कहा जाता है कि मेडिवल टाइम्स में जो प्रैक्टिस ऑफ हेरल्ड्री थी, मीन्स जो राजा महाराजा होते थे उनके आगे एक दूत चलता था, उसको हम हेरल्ड बोलते थे या अग्रदूत बोल सकते हैं आप, HERALD। ओके, तो वो क्या करता था, जब भी वो राजा महाराजा की जो शौर्य गाथाएं होती थी तो उसके पहले वो कैसे शुरू होती थी कि उसके पहले ट्रम्पेट बजाया जाता था, एक हॉर्न बजाया जाता था, और फिर उसके बाद में आगे का प्रोसेस चालू होता था। तो इस वहाँ से ही कहा जाता है कि ये आया है ब्लो वंस अ ट्रम्पेट और ब्लो वंस अ हॉर्न। ओके, अगर आप इसका इस तरीके से देखें कि जब भी हम हॉर्न बजाते हैं या कोई ट्रम्पेट बजाते हैं तो ये एक तरीके का साउंड प्रोड्यूस करता है, एक तरीके का नॉइस प्रोड्यूस करता है। नॉइस मीन्स शोर, और वो शोर क्या करता है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ओके, तो ब्लो वंस ट्रम्पेट मीन्स होता है कि इसका जो अगर हम फिगरेटिव मीनिंग देखें या मेटाफोरिकल मीनिंग देखें तो क्या होगा कि मीन्स अपनी ही उपलब्धियों के बारे में बात करना, ट्रम्पेट बजा करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, या अपने बारे में ही बढ़ चढ़कर बात करना। जैसे कि आप इसमें देखो इस कार्टून में कि मी मीन्स मेरे बारे में ही, इसमें आप देखोगे मैं बड़ा होशियार, मैंने ये किया, मैंने वो किया, खुद के बारे में ही बोलना। अगर यहाँ पे देखोगे आप तो माई प्रमोशंस, माई अचीवमेंट्स, माई सक्सेस, माई स्ट्रेंथ और माई हाई सैलरी। समझ में आ गया? तो ये आप तीनों फोटो को इस इडियम से रिलेट करके देख सकते हैं। यू कैन नॉट, सेकेंड सेंटेंस देखेंगे, यू कैन नॉट डिस्कस विद हिम, ही इज ऑलवेज ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट। आप उसके साथ चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि वो हमेशा अपनी ही तुरही बजाता रहता है या अपनी ही अचीवमेंट्स के बारे में बखान करता रहता है, अपनी ही उपलब्धियों का बखान करता रहता है। डिस्कस मीन्स होता है चर्चा करना। फिर है इट इज़ रियली बोरिंग टू बी इन अ कंपनी ऑफ वन हु ऑलवेज ब्लोज वंस ओन ट्रम्पेट। मीन्स ये वास्तव में बहुत ही उबाऊ है उस व्यक्ति के साथ में रहना या उसकी कंपनी के साथ में, कंपनी मीन्स होता है साथ में, तो उस व्यक्ति के साथ में रहना जो कि हमेशा अपनी ही खूबियों का बखान करता रहता है। समझ में आ गया? कार्टून आप रिलेट करके देख सकते हो कि ये है ट्रम्पेट बजा रहा और इन दोनों को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा ब्रेक द न्यूज़। ब्रेक मीन्स वैसे होता है तोड़ना, बट यहाँ पे क्या है, इसका मीनिंग आप रिलीज करना बोल सकते हो, RELEASE, रिलीज करना। न्यूज़ मीन्स होता है जो खबर हो गई। रियल में ये कहाँ से और आया, मीन्स ये इडियम कहाँ से आया, बट आप इसको इस तरीके से रिलेट करके देख सकते हैं कि कहा जाता है कि पहले पुराने ज़माने में जो अग्रदूत होता था, मीन्स जो न्यूज़ पहुंचाने वाला होता था, जिसको न्यूज़ डिलीवर करने के लिए भेजा जाता था, वो एक रोल्ड पेपर इस तरीके से लेके जाता था जो इस तरह कुछ इस तरीके से दिखता था और ये सील्ड होता था। तो जहाँ पे वो उसको न्यूज़ डिलीवर करनी होती थी, जहाँ पर भी जा करके, तो वो पहले इस सील को तोड़ता था, मीन्स इस सील को ब्रेक करता था और उसके बाद में न्यूज़ को पढ़ता था। तो ये इस तरीके से कहा जाता है कि ये इस तरीके से था कि ब्रेक द सील एंड रीड द न्यूज़। धीरे धीरे कहा जाता है कि क्या हुआ कि ब्रेक और ये न्यूज़ रह गया, बाकी द सील और रीड इसका मीन्स ये गायब होकर के ये शॉर्ट फॉर्म मीन्स हो गया ब्रेक द न्यूज़। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, टू गिव बैड न्यूज़ या बुरी खबर देना, ये इसका मेटाफोरिकल मीनिंग हो गया। अभी भी आप प्रेजेंट टाइम में अगर देखें, जो टीवी में सीरियल्स प्रोग्राम चल रहे होते हैं, तो कभी कभी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है या बुरी खबर आप बोल सकते हो या अच्छी खबर, जो बहुत ही मतलब सेंसेशनल न्यूज़ होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ बोलते हैं। तो क्या होता है कि जो प्रोग्राम चल रहा होता है, जो प्रोग्राम की शेड्यूलिंग होती है, और उसके बीच में उस प्रोग्राम को इंटरप्ट करके, इंटरप्ट मीन्स होता है ब्रेक करके, INTERRUPT, इंटरप्ट। यहाँ पे ब्रेकिंग से आप रिलेट कर सकते हो कि उस प्रोग्राम के शेड्यूल को ब्रेक करके या इंटरप्ट करके जो भी न्यूज़ उस बीच में डालते हैं या जो उसके मध्य में जो न्यूज़ डालते हैं उसको बोलते हैं ब्रेकिंग न्यूज़, क्योंकि वो न्यूज़ क्या करती है, उस प्रोग्राम के शेड्यूलिंग को इंटरप्ट कर देती है, मीन्स ब्रेक कर देती है। तो कहा जाता है कि इसलिए उसे ब्रेकिंग न्यूज़ कहा जाता है। सेंटेंस में इसका यूज़ देखेंगे, ही ब्रोक द न्यूज़ ऑफ अ हस्बैंड्स डेथ वेरी कॉशियसली इन ऑर्डर टू लेसन द शॉक। मीन्स उसने उसके पति की मृत्यु को बहुत ही सावधानी से डिलीवर किया या रिलीज किया या बताया, इन ऑर्डर टू लेसन द शॉक, सदमे को कम करने के लिए। ओके, समझ में आ गया इसका मीनिंग। ब्रेक द न्यूज़ का मीन्स उसने सदमे को कम करने के लिए उसके पति की खबर जो थी बहुत ही सावधानी से बताया, बहुत ही सावधान तरीके से बताया। शॉक मीन्स होता है सदमा और लेसन मीन्स होता है कम करना।
हस्बैंड्स डेथ मीन्स पति की मृत्यु, और कॉशियसली मीन्स सावधान तरीके से या सावधानी से। ओके, जैसे कि आप देखो यहाँ पे कि मीन्स एक कहने का तरीका होता है, एक डॉक्टर्स को हमेशा ज़्यादातर उनको ही ऐसा फेस करना पड़ता है कि बुरी खबर देना लोगों को। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा बिड डिफाइंस। बिड मीन्स होता है बोली, या आप यहाँ पे इसको रिमार्क बोल सकते हैं, रिमार्क। ओके, जैसे कि आप देखोगे कि जब ऑक्शन होता है तो वहाँ पे बिड लगाते हैं, कि बोली लगाते हैं किसी भी चीज़ की, तो यहाँ पे ये रिमार्क है। एक और फ्रेज जैसे कि आप बोल सकते हो कि बिड गुड बाय। बिड गुड बाय मीन्स किसी को गुड बाय बोलना या अलविदा कहना। तो बिडिंग का मतलब यहाँ क्या हो गया, बोली या रिमार्क। डिफाइंस मीन्स होता है डिसओबीडियंस, मीन्स OBEDIENCE। डिसओबीडियंस किसी की मीन्स आज्ञा का पालन ना करना, आज्ञा की अवहेलना करना। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, अवहेलना। ओके, तो डिफाइंस मीन्स क्या हो गया कि मीन्स आज्ञा की अवहेलना करना। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या हो जाएगा कि बिड डिफाइंस मीन्स आज्ञा का उल्लंघन करना, और मीन्स टू रेजिस्ट, रेजिस्टेंस, RESISTENCE, रेजिस्ट द अथॉरिटी और रेजिस्टिंग द फोर्स। ओके, तो मीनिंग क्या हो जाएगा, ये इसका लिटरल मीनिंग हो गया। और इसका मेटाफोरिकल मीनिंग क्या होगा, इग्नोर करना मीन्स अनदेखा करना। जब आप किसी की आज्ञा का उल्लंघन करते हो तो क्या करते हो, आप उस चीज़ को अनदेखा करते हो। जैसे कि आप इस फोटो में देखो कि इस बच्चे की माँ इससे कुछ बोल रही है, और ये इसने कैसा फेस बना हुआ है, मीन्स ये इग्नोर कर रहा है वो क्या भी बोल रही है, और उसके एक्सप्रेशन से अगर आप देखोगे तो वो एक रेजिस्टेंस शो करता है। ओके, मीन्स रिफ्यूजल टू ओबे अ पर्सन और अ रूल, मीन्स रिफ्यूजल, RUFUSAL, रिफ्यूजल टू ओबे और अ पर्सन और अ रूल। किसी पर्सन को मीन्स उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना, या उसको उसकी आज्ञा मानने से इनकार कर देना, या अनदेखा करना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, रोहन बेड डिफायंस टू हिज फादर्स विश ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर एंड इंस्टेड बिकेम एन इंजीनियर। मीन्स रोहन ने अपने पिता के डॉक्टर बनने की इच्छा की अवहेलना की, और इसके बजाय वह एक इंजीनियर बन गया। इंस्टेड मीन्स होता है इसके बजाय, बिकेम एन इंजीनियर, इंजीनियर बन गया। बेड डिफायंस मीन्स अवहेलना करना, टू हिज फादर्स विश टू बिकमिंग अ डॉक्टर। तो यहाँ पे हम इस तरह से बोल सकते हैं कि रोहन इग्नोर्ड हिज फादर्स विश ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर एंड इंस्टेड बिकेम एन इंजीनियर। रोहन ने अपने पिता की डॉक्टर बनने की उसकी इच्छा को इग्नोर कर दिया और वह एक इंजीनियर बन गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा बरी द हैचेट। बरी मीन्स होता है दफन करना या दफनाना, दफन करना या दफनाना। और हैचेट मीन्स होता है कुल्हाड़ी। हिंदी में इसको हम बोलते हैं कुल्हाड़ी, जो एक तरीके का औजार बोल सकते हो आप होता है। जैसे कि आप यहाँ इस फोटो में देखो, इसने ये पकड़ा हुआ है और यहाँ पे इसने पकड़ा हुआ है। तो ये क्या होता है, कुल्हाड़ी रहता है, ये कुल्हाड़ी रहता है, एक तरीके का औजार रहता है। बरी द हैचेट, इसका अगर लिटरल मीनिंग देखें क्या होगा कि कुल्हाड़ी को दफनाना। ओके, तो ये क्या है, एक ये फिगरेटिव एक्सप्रेशन है, FIGURATIVE एक्सप्रेशन। एक अलंकारिक वे है या एक अलंकारिक अभिव्यक्ति है, जो कि मीन्स एक अल्यूडिंग आप बोल सकते हैं, जो मतलब एक सिंबॉलिक है, एक प्रतीकात्मक है। कि मीन्स जब आप कुल्हाड़ियों को दफन करते हैं तो ये उस तरीके के कस्टम से आया है कि कुछ देशों में, जैसे कि अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, तो कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे कि मीन्स कुल्हाड़ियों को दफन करने की प्रक्रिया है। और इसका मीनिंग क्या होता है कि मीन्स जब हम कुल्हाड़ियाँ दफन कर देते हैं, या जो औजार जो लड़ने में यूज़ होता है या किसी को हार्म पहुँचाने में यूज़ होता है उसको दफन कर देते हैं, तो मीन्स पुरानी शत्रुता को भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाना। ओके, तो इसका बरी द हैचेट मीन्स कुल्हाड़ी दफन करना, ये इसका लिटरल मीनिंग हुआ। अगर इसका हम मेटाफोरिकल मीनिंग देखें तो क्या होगा, टू मेक पीस, फॉरगेटिंग द पास्ट एनमिटी मीन्स पुरानी शत्रुता को भुलाकर पीस मेंटेन करना या फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाना। ओके, तो पास्ट एनमिटी मीन्स होता है अतीत की शत्रुता, एनमिटी मीन्स होता है शत्रुता या दुश्मनी। ओके, पास्ट मीन्स होता है अतीत या पुराने ज़माने की, और टू मेक फॉरगेटिंग मीन्स होता है भुला करके। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि अतीत की दुश्मनी को भुलाकर शांति कायम करना। टू मेक पीस मीन्स हो जाएगा क्या, शांति कायम करना। ओके, और एंड एनमिटी मीन्स शत्रुता को खत्म करना। समझ में आ गया। यूज देखेंगे इसका, इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट बरी द हैचेट टू ब्रिंग अबाउट पीस इन द रीजन। मीन्स भारत और पाकिस्तान को इस क्षेत्र में शांति लाने के लिए शत्रुता को दफन करना चाहिए। बरी द हैचेट का मतलब क्या हो गया, मीन्स एंड एनमिटी, और या शत्रुता को खत्म करना चाहिए। पीस मीन्स हो गया शांति,
और रीजन मीन्स हो गया इस क्षेत्र में। ओके, इस क्षेत्र में, या रीजन का मतलब होता है क्षेत्र या इलाका। लेट अस बरी द हैचेट एज द डिस्प्यूट इज ओवर। डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा, तो लेट अस बरी द हैचेट, चलो शत्रुता खत्म करें और फिर से हाथ मिला लें, एज द डिस्प्यूट इज ओवर, क्योंकि झगड़ा खत्म हो गया है। फिर है हिंदूज एंड मुस्लिम्स शुड बरी द हैचेट फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन। Hindus and Muslims should end the enmity for the development and prosperity of the nation। क्या होगा इसका मीनिंग कि राष्ट्र के विकास और समृद्धि के लिए हिंदुओं और मुस्लिमों को जो उनकी शत्रुता है उसे दफन कर देना चाहिए, या उसे दफन करके फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ा लेना चाहिए। ओके, डेवलपमेंट होता है विकास, और प्रॉस्पेरिटी मीन्स होता है समृद्धि, नेशन मीन्स होता है राष्ट्र की। तो राष्ट्र की विकास और समृद्धि के लिए हिंदू और मुस्लिमों को अपनी पुरानी शत्रुता मिटा कर करके फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ा लेना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड हैव अ ग्रेट डे।